आगे पैर खोलते हुए ड्रॉप कर रहे हैं। हाँ, पीछे मिलाइए, आगे खोल दीजिए। भाई साहब आगे लाते इसमें पैर खोलना है थोड़ा, जैसे आगे लाओगे पैरों, हाँ एकदम, हाँ ढीला छोड़िए, एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हाँ बस, फिर थोड़ा सा हिला दीजिए। है तो बड़ा सिंपल सा करवा दिया मैंने, है ना, कोई मुश्किल भी नहीं है? पर ये है क्या पता है, आपको घुटने बदलने से बचा देगा। ये जो 2-3 आसन किए आप, घुटने बदलने से बचा देगा, इतना अच्छा है, घुटनों को जाम होने नहीं देता। और सबसे बड़ी बात, हम लोग काफ़ी देर कई बार खड़े भी रहते हैं, खड़े रहते हैं तो क्या होता है, पिंडियों में बड़ा ज़ोर पड़ता है, ये सख्त हो जाती हैं। जितनी सख्त हो जाए, ज़्यादा सख्त हो, गोज़ स्वेन हो गया जी, नीले पड़ गए जी, किसी के हरे हो गए जी, है ना, ये हो जाता है। ये सिंपली ऐसे आसन आपको ये पढ़ने नहीं देगा। अगर है तो भी ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, अगर रेगुलर आप करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर उसका आप शुरू में ख्याल नहीं रखते हैं, कई बार हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत है चलो अवॉइड करते हैं। हार्ट को बहुत काम करना पड़ता है। हार्ट क्या करता है, पूरे लंग्स हमारा खून साफ़ करता है, हार्ट को देता है। हार्ट पूरे शरीर में खून को भेजता है, फिर गंदा खून को खींच के फिर वापस फेफड़े को देता है। जब जो गंदा खून को वापस खींचना होता है तो वहाँ जाके अड़ता है। यहाँ छोटी छोटी प्यालियाँ बनी हुई हैं, वो फिर अड़चन डालता है, वही वेरिकोस हो जाता है, वो बाद में फिर वो गांठें बननी शुरू हो जाती हैं। अगर हम शुरू में ये आसन, सिंपल से ये आसन करते रहेंगे, वेरिकोस वेन तो नहीं होगा, आप हार्ट प्रॉब्लम से भी बचोगे। हार्ट को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, तो हार्ट भी कितना काम करेगा, हमें भी उसके लिए तो कुछ काम करना पड़ेगा ना, ताकि हार्ट को ज़्यादा जोर ना पड़े। तो ये सिंपल से आसन आपको घुटने दर्द, हृदय रोग और ये जो नसें ब्लॉक होना, ये चीज़ें से बचा सकता है। अगला अभ्यास है, अब पैरों को थोड़ा सा खोलना है, हाँ, बस क्रॉस टच करना। ये अक्सर करते हैं आप लोग, पर गर्दन और कमर में दर्द हो तो घुटना थोड़ा मोड़ के ऐसे ऐसे कर लो, फिर गर्दन और कमर पे जोर नहीं पड़ेगा, आराम से कर भी लोगे। अगर आपका गर्दन कमर ठीक है तो ऐसे कर सकते हैं, सिंपल खोल के। गर्दन कमर दर्द वाले खास करके ख्याल रखें, या कईयों को जोर पड़ रहा है तो घुटना मोड़ के कर सकते हैं। ऑप्शन है सरल आसन का मतलब हमने सरल के सरल तरीके से कर और उससे लाभ पूरा मिले। आसन का नाम नाड़ी संचालन, समस्त शरीर की नाड़ियों को, रक्त को शुद्ध करता है, रक्त संचार सही करता है, समस्त नाड़ियाँ ठीक काम करनी शुरू कर देती है इस आसन से। जितना आराम से हो जाए उतना करें, कोई ज़रूरी नहीं है अंगूठा टच कराएं। शुरू में ना भी हो कोई बात नहीं हो तो घुटना मोड़ के कर सकते हैं। ये 15-20 बार तो कम से कम है, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे पेट कम करना है, पेट के इर्द गिर्द फालतू मांस बढ़ रहा है जी, आपका आर्टरीज ब्लॉक होने के लिए डॉक्टरों ने बोला भाई आपके आर्टरीज ब्लॉक होने वाला है, ऑपरेशन करो, तो ये आसन को धीरे धीरे बढ़ा देना, आपने 50-100 तक जाना है। शुगर है जिनको भाई ठीक नहीं हो रहा है, पेनक्रियाज काम ही नहीं कर रहा, बस वापस आ जाओ जी, रिलैक्स थोड़ा दीजिए। शुगर पाचन क्रिया एकदम बढ़िया हो जाता है। शुगर होता क्यों है, एक तो हमारा खान पान बड़ा ख़राब है, रात को लेट खाना खाते ही सोते हैं, तो वो गड़बड़ है। कोशिश करना है रात को हम टाइम से खाना खा लें, जितना जल्दी हो सके। ऑफिस से आते ही खाना मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है, अगर पॉसिबल है तो, मतलब 7 बजे तक, 5:30 बजे पहले अगर खाना खा सको तो बहुत अच्छा। उस टाइम पाचन क्रिया फिर भी ठीक रहता है। जितना लेट होते जाते हैं पाचन क्रिया हमारा कमज़ोर होता है, हम जितना लेट होगा भूख उतना ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा खा लेते हैं। प्रॉब्लम ये है ना, जितना जल्दी खा सको रात का खाना बहुत बढ़िया रहेगा। सुबह भी लेट मत करो, सुबह तो ऑफिस जाते हैं आप लोग टाइम से नाश्ता करते ही होंगे, कई लोग नहीं करके जाते हैं, वो गलत है। सुबह टाइम से नाश्ता कर लो, नाश्ता भरपूर कर लो, कोई दिक्कत नहीं। रात का खाना टाइम से, और पार्टियों का खाना जितना हो सके, जिनको शुगर है वो अवॉइड कर दें। और दवाइयाँ ज़्यादा आप एलोपैथी के जाने के बजाय कोशिश करो होम्योपैथी या आयुर्वेदिक पे चले जाओ, और हर रोज़ योग आसन करें।
योग आसन से आपका पेनक्रियास जो इंसुलिन बना रहा है, योग आसन करने से वो अंग काम करता है। दवाइयाँ खाओगे तो क्या करोगे, आपने 1 साल 2 साल 3 साल दवाइयाँ खा ली, उसके बाद वो अंग तो बोलता है भाई यार ये बाहर से इंसुलिन मिल रहा है, मैं क्यों काम करूं। वो धीरे धीरे वो बिल्कुल रेस्ट पे ही आ जाता है, बाद में फिर वो काम ही नहीं करेगा। आप चाहोगे तो भी फिर दवाइयाँ छोड़ना मुश्किल हो जाता है। शुरू में आप आ जाओ, शुगर पता लग गया भाई, डॉक्टर ने दवाई शुरू कर दी, पहले महीने चलो जी योग आसन में, आपको दवाइयाँ छूट जाएंगी। पहले 1-2 साल में छुड़ा देंगे। आप बोलेंगे 20 साल के बाद आओगे तो फिर हमें भी मुश्किल होता है, क्योंकि आपका अंग ने काम करना ही छोड़ दिया, वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा। अब उससे दोबारा रिवाइव करना 15-20 साल के बाद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। शुरू में आ जाओ, दवाइयाँ कम खाओ, योग आसन ज़्यादा कर लो। और विचारों का भी बड़ा खेल है। विचार आपका कितना बढ़िया रहता है, हमारे सिक्रीशंस उतने बढ़िया बनते हैं, हमारे अंग उतना बढ़िया काम करते हैं। और विचारों को बढ़िया करने के लिए भी योग जितना बढ़िया चीज़ और कोई है नहीं। आप देखो कोई भी खेल खेलते हैं, स्विमिंग करते हैं, कहीं भी करते हैं, है तो बहुत अच्छी चीज़ें, करना चाहिए, सैर भी करना चाहिए। ये नहीं बोलता हूँ कि भैया ये चीज़ें ठीक नहीं है तो बहुत अच्छा। आप बैडमिंटन में कई लोग खेलते हैं, ठीक है, उधर एक साथी और चाहिए, कोई इक्विपमेंट चाहिए। योग में कुछ भी नहीं चाहिए, जहाँ सोने को आपको जगह मिले वहीं पे योग हो सकता है। ये तो हमेशा आपके लिए, तो इसलिए नियम बना दीजिए कि हर रोज़ हमने 1 घंटा योग करना है। 24 घंटे आप लोग सारे काम में बहुत बिजी रहते हैं, हमें आजकल टेंशन भी बहुत होता है जी। पर 1 घंटा अगर अपने सेहत के लिए लगाओगे, मन को ठीक करने में लगाओगे, आपके बाकी घंटे ऑफिस आपका अच्छा चलने वाला है। आपको ऑफिस के काम आप बहुत अच्छा तरीके से करने वाले हो 1 घंटा सुबह लगा के। अगर आज से अगर इस चीज़ को आपने बांध लिया, श्वासों में हर आसन श्वासों के साथ कर रहे हैं, तो आपको मानसिक शांति भी मिलने वाला है, शरीर भी आपका ठीक रहना है, पाचन क्रिया भी ठीक रहना है, बीमारियां आसानी से तंग नहीं करेगी। अक्सर ऑफिसों में काम करने वालों को गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, ये तकरीबन थोड़ा बहुत चलता ही रहता है जी। एक आसन है वक्र आसन करना, ये सिंपल ही आसन है वक्र आसन। वैसे भी कर लो, कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लो, सारे करने वाले हैं। इन्होंने बायां पैर को खड़ा किया, दायां हाथ घुटने के बाहर से लाया, दायां हाथ को घुटने के बाहर से लाया, दूसरे हाथ को जो घुटना खड़ा है उसके दूसरे हाथ से, हाँ, घुटने के बाहर से, घुटने के बाहर से, मैडम जी घुटने के बाहर ले जाओ, हाँ, हाँ, ठीक कर रहे हो, वो हाथ पीछे जाएगा, हाँ वो ठीक। अब इस हाथ को घुटने के बाहर ले जाओ, करो और पीछे देख लीजिए, श्वास भर के पीछे देख लीजिए। भाई साहब जो हाथ पीछे ना उसी तरफ देखना है, हाँ, श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाओ, हाथ पैर बदल दो दूसरी तरफ, हाँ, हाथ पैर बदल दीजिए, हाँ, दूसरे पैर को खड़ा करो, हाँ, पैर को पकड़ने की कोशिश करिए, पिंडली को पकड़ लो, नीचे नहीं पकड़ सकते, पिंडली को पकड़ सकते हो, हाँ, कोशिश करो। श्वास भर के पीछे देखना है, श्वास छोड़ते हुए सामने आ जाओ। थोड़ा सा शुरू में लगेगा मुश्किल है, पर आपकी वर्टिब्रास देखो ना, पूरा ट्विस्ट हो जाता है, पूरा ट्विस्ट हो जाता है। पीछे गए छोड़ा, बारी बारी से बदल के करते रहो। हाँ, कम से कम 2 बार तो कर लो, 3 बार नहीं। जो पैर खड़ा कर रहे हैं उसका उस तरफ का हाथ पीछे रहेगा, उस तरफ का हाथ पीछे छोड़े 2-3 बार ऐसे कर लें। एक ये ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि श्वास भर के पीछे जाएं, जितनी देर श्वास रोक सकें रोकें और धीरे धीरे वापस आ जाए, बस वापस आके फिर पैरों को हिला लीजिए। थोड़ा सा मुश्किल सा लगा, पर मुश्किल नहीं है, ये बड़ा सरल है। आपके शुगर वालों के लिए एकदम अच्छा है, क्योंकि पेनक्रियास पे एकदम इसका असर आ जाता है। और कमर में, गर्दन में दर्द हो, कमर में दर्द हो, दोनों के लिए अच्छा है। शटिका, कईयों को पैरों में दर्द जाता है, उसके लिए भी ये आसान है, सिंपल सा है पर है बहुत अच्छा। तो इसलिए इसको अपने टाइम उसमें हर रोज़ के उस आसनों में थोड़ा शामिल कर दीजिए। सिंपल सा आसन है, काफ़ी काम ठीक कर देगा।